हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स लाला लाजपत राय जी के विषय में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो इन तीनों को त्रिमूर्ति लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया गया। लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाला जी ने अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर सेवा भी की। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके दौरान इन्हों हुए लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए। उस समय इन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, वही हुआ। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से इनका देहांत भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं चोटों की वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया। लाला लाजपत जी की मौत का बदला, आइए जानते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय जी का मौत का बदला कैसे लिया गया। लाला लाजपत जी की मृत्यु से सारा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। हिंदी सेवा। लाला लाजपत राय जी की हिंदी सेवा क्या क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। लाला जी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण और मैजनी, गैरीबाल्डी एवं कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। उन्होंने देश में और विशेषता पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग किया। देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। लाला लाजपत राय की स्मृति में स्थापित स्मारक और संस्थान जो कि कहाँ है दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। एक मूर्ति को बाद में भारत जो है विभाजन के बाद शिमला में केंद्रीय वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया। हुआ था लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद। वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लाहौर में लाला लाजपत की एक मूर्ति को बाद में भारत के विभाजन के बाद शिमला में केंद्रीय वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया। 1959 में लाला लाजपत राय का ट्रस्ट का गठन करके उनके शताब्दी जन समारोह की पूर्व संध्या पर पंजाब परोपकारी आरपी गुप्ता और बीएम ग्रोवर सहित के एक समूह द्वारा किया गया था, जो भारतीय राज्य महाराष्ट्र में बस गए और समृद्ध हुए। जो लाला लाजपत राय चलाता है मुंबई में वाणिज्य और अर्थशास्त्र कॉलेज, लाला लाजपत राय मेडिकल मेमोरियल कॉलेज, मेरठ का नाम, जी हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ का नाम उनके नाम पर रखा गया। 1998 में लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोगा का नाम उनके नाम पर रखा गया था। 2010 में हरियाणा सरकार ने उनकी याद में हिसार में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की। लाजपत नगर और लाला लाजपत राय चौक हिसार में उनकी प्रतिमा के साथ नई दिल्ली में लाला लाजपत राय और नगर सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में लाला लाजपत राय मेमोरियल पार्क, चांदनी चौक दिल्ली में लाजपत राय मार्केट, खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी में लाला लाजपत राय हॉल ऑफ रेजिडेंस, कानपुर में लाला लाजपत राय अस्पताल, लाजपत नगर बस टर्मिनल, उनके गृह नगर जगराओं में कई संस्थानों, स्कूल और पुस्तकालयों का नाम उनके सम्मान में रखा गया, जिसमें प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतिमा के साथ एक बस टर्मिनल भी शामिल है। इसके अलावा भारत के कई महानगरों और अन्य शहरों में उनके नाम पर कई सड़कें हैं।
जी हाँ दोस्तों, और लाला लाजपत राय जी के अनमोल वचन क्या क्या थे दोस्तों, आइए जानते हैं। उनका अनमोल वचन था, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी को भी इनके विचारों से सीख लेना चाहिए। उनका था, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस पर अतीत पर गर्व करने वाला योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा था, नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भीक हो। जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व प्रभावशाली होना चाहिए, जो अनुयायियों से सदैव आगे रहता है, जो साहसी और निर्भीक हो, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से संसाधनों से उद्देश्यपूर्ण कार्य करने के प्रयास को अहिंसा कहते हैं। पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूर कदम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पराजय और असफलता कभी कभी विजय की ओर जरूरी कदम होते हैं। ये थी दोस्तों लाला लाजपत राय जी के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर की। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।